बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है? उम्मीद है आप सभी लोग अपने घरों में स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आया हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपके एडमिशन खुल चुके हैं और अब जो है वो सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई करेंगे। बेशक जैसे मैंने आपको पहले भी आगाह करता रहा हूँ, बेशक आपके इम्तिहान हुए हैं या इम्तिहानात नहीं हुए, आपने अब अगले सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है। अब यूनिवर्सिटी का असूल ये है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन पहले ले लेती है, उसके बाद आपका इन प्रोसेस होता है। अब स्टूडेंट इस चीज़ पर परेशान होंगे कि हमारा रिज़ल्ट तो आया नहीं, तो हम कैसे पहले फ़ीस दे दें। तो आपका रिज़ल्ट जब आएगा, अगर अल्लाह ना करे कोई पेपर फेल होता है तो आप अगली दफ़ा दे सकते हो, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी एक और अपडेट भी आपके लिए लेके आया हूँ जो कि इंतहाई बुरी अपडेट है, जिसको क्या कहा जा सकता है बुरी तो इस सूरत में, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुआ हूँ इस चीज़ से कि आपको अगेन रीअपेयर का चांस नहीं दिया जाएगा। रीअपेयर का मतलब ये है कि जैसे अब ऑटम चल रहा है, अगर आपने फॉर एग्जांपल पेपर फेल हो जाता है तो अगली दफ़ा आपको वो पेपर नहीं देना होगा, बल्कि असाइनमेंट भी जमा करवानी होगी, वर्कशॉप भी करनी होगी अगर उसकी वर्कशॉप है। चलें अब देखते हैं इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस दफ़ा कौन कौन से एडमिशन ऑफ़र कर रही है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है 18 अप्रैल को लास्ट डेट है 2022 और आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। दो मूड्स में आप अप्लाई कर सकेंगे, पहला है प्रोस्पेक्टस के ज़रिए, दूसरा है ऑनलाइन के ज़रिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन के ज़रिए ख़ुद फ़ीस पे करें या फिर आप या यू इन्फो से कांटेक्ट करें, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं ऑनलाइन अप्लाई करने में, ठीक है। और अगर आप ख़ुद पे कर सकते हैं तो खुद जो है सॉरी खुद अगर आप कर सकते हैं अप्लाई तो बेहतर है, खुद करें, शॉप्स वगैरह पर ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि शॉप्स वगैरह पर समटाइम्स इशू आ रहे होते हैं, वो काफ़ी डाटा होता है तो उनको एडिट करने में जो है वो कोई मिस्टेक हो सकती है। दूसरा जस्ट कैश इसी पैसे से फ़ीस पे कर दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद पहली चीज़ है कि वो एमएससी प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान स्टडी, न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, सूटेबल इन्वायरमेंट डिज़ाइन, फॉरेस्ट्री एक्सटेंशन, एडमिशन साइंस, मैथ कम्युनिकेशन वगैरह अवेलेबल हैं। देन जो है वो एमए प्रोग्राम में ये वाले एमए प्रोग्राम इस टाइम करंटली अवेलेबल हैं। एसोसिएट डिग्री जो है वो यानी कि एडीपी या बीए जो होता था वो सिंपल बीए जनरल है, बीकॉम है वगैरह अवेलेबल हैं। एमए टॉफल वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, ये वाले जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी इस दफ़ा अवेलेबल हो रही है 6 मंथ के लिए। बीए ओपन कोर्स सर्टिफिकेट इन पब्लिक हेल्थ, लिटरेसी, लाइब्रेरी, कुरान, अरबी, उसके बाद अरबी बोलचाल के कोर्सेज़ 6 महीने के ऑफ़र हो रहे हैं। ई लर्निंग के कोर्स अमेज़ॉन होलसेल, प्राइवेट, फेसबुक एक्सटेंशन मार्केटिंग वगैरह भी, ड्रॉपशिप वगैरह भी ओपन हो रहे हैं। बीएस प्रोग्राम 4 साल प्रोग्राम है जिसमें 8 सेमेस्टर होंगे, वो इस्लामियात में ज़्यादातर हैं, पाकिस्तान स्टडी, अरबी और अकाउंटिंग फाइनेंस शामिल हैं। इसके अलावा बीबीए भी इस दफ़ा ऑफ़र हो रहा है, ठीक है। और देन एजुकेशनल कोर्सेज, बीएड, एमए एजुकेशन, एमबीएड वगैरह भी ऑफ़र हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कोर्सेज़ आप लोग देख सकते हैं कि ये कोर्सेज़ के लिए अप्लाई के तरीक़ेकार के लिए एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। लेकिन इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के करंट स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज़ है कि वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जैसे मैं आपको एक स्टूडेंट का डाटा दिखा रहा हूँ कि 22 नवंबर 2021 को मोहम्मद जवार ने जो है वो अपने डिग्री के लिए अप्लाई किया था। डिग्री केस नंबर ये है, रोल नंबर इस स्टूडेंट का मैं सामने दिखा रहा हूँ और इसकी अभी तक रिज़ल्ट कार्ड इसको इशू नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी को अगेन एंड अगेन मैंने रिक्वेस्ट की, इसके अलावा भी मेरे से काफ़ी स्टूडेंट्स ने डाटा शेयर किया। अगर मैं फर्दर अपने स्टूडेंट्स का डाटा शेयर करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि इसके बाद अब नवंबर के बाद अब मार्च 1 मार्च को मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। 1 मार्च तक अभी तक रिज़ल्ट कार्ड इशू नहीं हुआ। अब यूनिवर्सिटी ये कहेगी कि हमारा तो ऑनलाइन सिस्टम था, मैनुअल तो ख़त्म हो गया। तो ये मैं सर आपको दिखा रहा हूँ कि मैनुअल भी इसकी, ऑनलाइन भी मैंने एप्लीकेशन ख़ुद प्रोसेस की और इसकी भिजवाई, तो इसकी यकम
यकम 1/2022 को जो है वो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन इन प्रोसेस हुई, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस डेट जो दिखा रहा है वो 1/5 को उन्होंने स्टेटस अपडेट कर दिया। देन उसको अगेन मैंने अपलोड किया, लेकिन अभी तक इन दोनों एप्लीकेशन पर कोई भी अमल यानी कि अमल नहीं हुआ। अमल होने के बाद अगर होता तो कम से कम इस बेचारे को डीएमसी मिल जाती। अब पहले होता था कि डीएमसी हम आपको जो अवेलेबल होती थी उसके नीचे लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि आपको घर पर रिसीव हुई तो ऑटो डीएमसी ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए होता था। अब जस्ट आपको जो है वो जैसे ऑनलाइन अगर आप डीएमसी डाउनलोड करोगे, जैसे कि यूनिवर्सिटी ये इस टाइम बात यही कहेगी कि आप ऑनलाइन नेट से डीएमसी डाउनलोड कर लो। तो नेट से जिस टाइम डीएमसी डाउनलोड करने के लिए जाओ तो उसके नीचे इनकम्प्लीट लिखा हुआ आता है। इस टाइम मेरे पास 22 Mbps का कनेक्शन चल रहा है और ये जो इनरोलमेंट वाला है इसका HTTPS जो कि फ्री समटाइम्स वेबसाइट्स पर अवेलेबल है वो भी अभी यूनिवर्सिटी ने अटैच नहीं किया। नो डाउट आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर इस टाइम एक्स्ट्रा लोड है, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डील कर रही है। तो इसमें मैंने इसके रिजल्ट कार्ड पे क्लिक किया, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन होगा बीए वाला है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके सबमिट करने के बाद यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड्स पर जाता हूँ तो यहाँ पर इसका यहाँ पर शो हो रहा है। अब एक चीज़ मैं आप तमाम तलबा को बताता जाऊँ बेटा, जो अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, बीए किया हुआ है, एफए किया हुआ है या इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो वो तालिब इल्म इस दफ़ा अप्लाई अभी तक नहीं कर सकेंगे जब तक उनके पास ऑफिशियल रिज़ल्ट कार्ड नहीं आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, लास्ट टाइम पहले क्या होता था, पहले यूनिवर्सिटी आपको वेब बेस्ड प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड जारी कर देती थी। अब ये वेब बेस्ड प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड वैलिड होता था किसी भी जगह अप्लाई करने के लिए, ठीक है, आगे एडमिशन लेने के लिए, जिसमें यहाँ पर तालिब इल्म को टोटल नंबर और आउट ऑफ नंबर गिवन होते थे। लेकिन अगर इससे ऊपर वाला कंप्लीट हिस्ट्री वाला दिखाऊं तो इसके अंदर आपको टोटल नंबर और आउट ऑफ नंबर नहीं होते। जैसे ही आप प्रिंट के बटन पर क्लिक करते थे तो नेक्स्ट आपके सामने इसी तरीके से ये जैसे डॉक्टर तौकीर सर के वेब बेस रिजल्ट कार्ड के आ गया है, ठीक है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आ गई, टोटल नंबर आउट ऑफ नंबर आ जाते थे तो आप अगली दफ़ा एडमिशन ले सकते थे। अब ऐसे नहीं है। अब यूनिवर्सिटी ने जो बीए वाले और एफए वाले तालिब इल्म हैं उनके नंबर, टोटल नंबर और आउट ऑफ नंबर की जगह यहाँ पर इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इस इनकम्प्लीट के ज़रिए आपने कभी भी एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपकी फ़ीस ज़ाया हो सकती है। फ़ीस ज़ाया क्या, अल्टीमेट फ़ीस ज़ाया 100% तो नहीं होगी, आपकी 50% फ़ीस कट होने के बाद आपको वापस मिलेगी, वो भी आपको 6 से 7 महीने लग जाते हैं फ़ीस रिफ़ंड में। तो मैं आपसे कहूँगा कि वेट कीजिए जब तक यूनिवर्सिटी आप पर मेहरबानी ना करके आपको जो है वो रिज़ल्ट कार्ड जारी करे। यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर मैंने आप तक अगेन एंड अगेन जो है वो अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है, मैंने स्टूडेंट की आवाज़ बनने की कोशिश की है, और अल्टीमेट क्या हुआ है कि अभी तक मुझे इस चीज़ का कोई रिस्पॉन्स यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स की तरफ से अभी तक नहीं मिला। तो एट द एंड मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी है। नो डाउट आपके IT डिपार्टमेंट के ऊपर इस टाइम एक्स्ट्रा लोड है कि उन्होंने जो है वो वर्कशॉप्स को भी डील करना है और जो है वो यानी कि अपनी अपडेट्स भी देनी है। तो बेहतर है कि आप सर उनके थोड़े से लोगों के ऊपर ज़्यादा लोड लेने की बजाय आप इस टाइम IT को एक्सपेंड करें, अपने रीजनल ऑफिस बेस IT एक्सपर्ट्स को हायर करें ताकि वो जो है वो मज़ीद IT एक्सपर्ट को हायर करें, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर ज़्यादा लोड डालना भी सही नहीं है। तो आप जो मूडल के एक्सपर्ट हैं उनको हायर कीजिए, ठीक है, और बाकी जो सोशल मीडिया मार्केटर हैं, जैसे हम जैसे कोई एक मार्केटर हैं, उनको हायर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बेशक आप हमें हायर बेशक ना करें, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ प्लीज़ सर कुछ करें। इनको एटलीस्ट वेब बेस्ड जो रिज़ल्ट कार्ड आप लास्ट टाइम इशू करते थे, जो कि इसके ज़रिए होता था प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड, वो स्टूडेंट्स को एटलीस्ट जारी कर दें ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो जिनके टोटल नंबर और आउट ऑफ नंबर शो हों ताकि वो आगे एडमिशन ले सकें कहीं भी उन्होंने एडमिशन लेना है। होपफुल ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों के लिए। बेटा आप लोगों की आवाज़ ही यूनिवर्सिटी तक पहुँचा रहा हूँ, प्लीज़ ये वीडियो हो सके तो यूनिवर्सिटी यानी कि अपने डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करोगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होगा और वो बेचारे एडमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे, अल्टीमेट उनका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसे ज़ाया होने से बचाने के लिए
किसी का भला करने के लिए प्लीज़ ये वीडियो शेयर करोगे। और दूसरा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओगे कि आपको प्रोविज़नल जो आपके पास अपना ऑफिशियल रिज़ल्ट कार्ड है या नहीं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादातर लोग वीडियो पॉज करके भागे होंगे। बेटा आपने कभी भी गलती नहीं करनी कि आपके वालदैन की वालदैन अपने आज आप लोगों ने बैठ के तसल्ली से अपने फादर नेम के स्पेलिंग चेक करो, अपने नेम के स्पेलिंग चेक करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करो और अपनी तमाम मालूमात अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट से मैच करो। अगर आपका कोई एक नाम भी स्पेलिंग में मिस्टेक है, जैसे मोहम्मद का MO है और मोहम्मद में MU भी इस्तेमाल होता है, MU और MO समटाइम्स लोग करते हैं, तो उसमें एक मिस्टेक आ जाती है। अब दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे देखा जाए तो मोहम्मद की स्पेलिंग दोनों के साथ सही है, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स की गलती हो सकती है स्टूडेंट से, तो प्लीज़ अपने नाम के साथ स्पेलिंग सही करोगे। इसी तरह मुद्दसिर है MUDDASIR और MUDSSIR, मुद्दसिर डबल स्पेलिंग होते हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ चेक कर लो, क्योंकि आगे आप फर्दर जॉब के लिए जाओगे तो आपके लिए मसला बन सकता है। वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे। अपना बहुत ख्याल रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।